हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इससे पहले के दो चैप्टर हमने देखे थे, उन पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में हमें पहेली और बूझो की एक छोटी सी कहानी दी गई है, तो उसे पहले पढ़ते हैं। इसमें पहेली और बूझो इन दोनों ने ही फर्स्ट प्राइज़ वॉन किया एक साइंस क्विज़ में, ठीक है, जो कि उनके एक स्कूल में हुआ था। साइंस क्विज़ है ये। वो बहुत ही एक्साइटेड थे एंड उन्होंने डिसाइड किया जो उन्हें प्राइज़ मनी जो मिली है, कुछ पैसे मिले थे जो क्विज़ कंपटीशन हुआ था उसमें, तो उस पैसे से वो कुछ कपड़े खरीदेंगे अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए ये लोग कपड़े खरीदेंगे। तो ये अब एक शॉप पे जाते हैं। अब वहाँ पर जब ये बहुत सारे वैरायटी के अलग अलग क्लॉथ्स को देखते हैं और तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शॉपकीपर उन्हें एक्सप्लेन करता है दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक व कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक, ठीक है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर शॉल्स, दे वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल, ठीक है। ये जब ये शॉप जैसे यहाँ दिखा रखी है, इस शॉप पे ये लोग जब जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के इनको कपड़े देखने को मिलते हैं और उनमें भी अलग अलग सभी की क्वालिटी होती है। तो ये दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला ठीक रहेगा। तो देवर सिल्क साड़ीज़ और मुफलर्स, तो फाइनली दे बॉट अ वुलन मुफलर एंड अ कॉटन साड़ी। तो लास्ट में इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग क्या खरीदेंगे, एक वुलन मुफलर लेंगे और एक कॉटन साड़ी लेंगे, ठीक है। आफ्टर देयर visit to the cloth shop, Paheli and Buzo began to notice various fabric in their surroundings. अब वहाँ से आने के बाद भी इन्होंने ये नोटिस किया कि इसके अलावा भी बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं जो कि इनके आसपास होते हैं। जैसे दे फाउंड बेड शीट, ब्लैंकेट, ठीक है, ये सभी कर्टेन, टेबल क्लॉथ, टॉवल, डस्टर, ये सभी जो हमारे आसपास के सराउंडिंग में भी जो प्रोडक्ट हैं उनमें भी अलग अलग फैब्रिक्स होते हैं। इवन देयर स्कूल बैग एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। तो जो हमारे स्कूल बैग होते हैं, गनी बैग्स होते हैं, उनमें भी अलग अलग टाइप का फैब्रिक यूज़ होता है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज अ कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। मीन्स इनको तीन टाइप के जो कॉटन जो क्लॉथ्स होते हैं उनके तीन वैरायटी इनको पता चली, जो कि है कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। अब इसके बाद हमें एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे जो एनलार्ज व्यू ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक दिखा गया है। ये जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, यहाँ पर फिगर में हमें दिखाया गया है कि जब हम फैब्रिक को एक मैग्नीफाइड इमेज में देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है। कोई भी सिंथेटिक फाइबर जो भी होता है क्लॉथ्स, अगर हम उसे जूम इन करेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा। फिर उसके बाद है एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 2। कोई भी आप एक फैब्रिक, कोई भी कपड़ा आप लीजिए, जैसे यहाँ पे फिगर हमें 3.3 में शो किया गया है। तो अगर हम उस पर 3.3 जो फिगर्स हैं, इसमें क्या किया गया है देखिए। अब हमें एक फैब्रिक दिया गया, उसमें से अगर हम कोई भी थ्रेड एक एक करके अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये एक तरीके से सिला जाता है। जो जो फैब्रिक आप देख पा रहे हैं, इस जो फिगर दिया हुआ है इसमें, तो अगर हम एक एक करके इसमें से एक पीस बाहर निकाले करेंगे तो हमने ये देखा कि ये जो हम एक एक करके जो फैब्रिक्स में से ये हमने निकाले हैं, तो ये एक जो यार्न है वो एक अरेंज फॉर्मेट में होता है, ठीक है। व्हाट आर दीज यार्न मेड अप ऑफ, ठीक है। ये यार्न्स जो हैं ये कैसे बने होते हैं, अब वो भी हम जानेंगे आगे इसी चैप्टर में। फिर है एक्टिविटी 3 फाइबर के लिए। टेक आउट अ यार्न, जो अब उसमें से हमने एक पीस जो यार्न निकाला है, जो हमने फ़ोटो ऊपर अभी देखी थी, उस यार्न को भी अगर हम दोबारा से हाथों से रब करेंगे धीरे धीरे, तो उसमें से भी हमें दूसरी थ्रेड हमें दिखाई देगी, जैसे यहाँ पर शो कर रहा है। जब हमने उसे दोबारा से रब किया और तो हमने देखा कि उस थ्रेड के अंदर से भी 2 से 3 थ्रेड दोबारा से वो यार्न जो है स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। जब हम सुई के अंदर भी धागा डालते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, जो हमारा थ्रेड होता है वो भी कभी कभी स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आइज ऑफ अ निडल। The thin strand of thread that we see are made up of still thinner strand called fiber। जो हमने अभी देखा उससे भी जो छोटा पार्ट होता है
उसे हम फाइबर बोलते हैं। जो हमारा धागा है उसको भी अगर हम स्प्लिट करते हैं, जैसे सुई में जो धागा हम डालते हैं उसको भी अगर हम स्प्लिट करते हैं तो वो जो स्प्लिटेड पार्ट है उसको हम फाइबर बोलते हैं। ठीक है, अब फाइबर फैब्रिक्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, फैब्रिक्स यार्न से मिलके बनते हैं, यार्न्स फाइबर से मिलके बनते हैं। ठीक है, अब फाइबर कहाँ से आते हैं, फाइबर एक नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं, जैसे जूट, सिल्क, वूल, कॉटन, ये सभी क्या है, प्लांट के हैं, कुछ एनिमल्स से भी मिलते हैं हमें। ठीक है, कुछ प्लांट से भी हमें मिलते हैं और कुछ एनिमल से भी मिलते हैं, इनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। जैसे कॉटन, जूट आर एग्जाम्पल ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। अब जो कॉटन और जूट हैं ये हमारे कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। और फिर वह वूल और सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल, ये हमें वूल और सिल्क जो है वो एनिमल से मिलते हैं, जैसे शीप हो गया, वहाँ से हम वूल लेते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द गोट और शीप। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक और कैमल। हमें ये जो जो वूल मिलती है वो अलग अलग टाइप से भी, जैसे रैबिट हो गया, याक हो गया, कैमल हो गए, इनसे भी हम जो वूल है वो निकालते हैं। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। जो कोकून होता है वहाँ से हमें सिल्क निकालते हैं, हमें से सिल्क वॉर्म से। ठीक है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। मीन्स अब जैसे धीरे धीरे हम तरक्की कर रहे हैं तो साइंस की जो फील्ड है वहाँ पे भी धीरे धीरे अलग अलग नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं। तो अब क्या है, हम केमिकल्स के थ्रू भी जो फाइबर्स हैं उन्हें बनाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि जो बुजो है हैड सीन द म्यूज़ियम, सीन इन द म्यूज़ियम आइटम लाइक वन शोन हेयर। मीन्स उसने एक म्यूज़ियम के अंदर भी इस तरीके का जो कपड़ा है ये वो देखा था। ठीक है, तो ये चीज़ क्या थे, जो वॉरियर्स से पहले के टाइम पे वो पहले बुन के ही कपड़े पहनते थे और बुने जाते थे, जो धीरे छोटे छोटे जो यान होते हैं धागे उनको अरेंज करके। ठीक है, विच आर नॉट पोटेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा जो कुछ फाइबर्स, जैसे अभी केमिकल्स की बात करी गई, जो हम ना ही हम नेचुरल से लेते हैं, नेचुरल जो फाइबर होते हैं वो अलग होते हैं। अब हम जो केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। ठीक है, ये सभी। अब है सम कॉटन, जो हमारे जो प्लांट फाइबर हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। पहला है कॉटन। यहाँ पर हमें कॉटन का दिया गया है। हैव यू एवर मेड विक फॉर अ ऑयल लैम्प। जो विक मीन्स होता है जो लैम्प, जो हमारे लैम्प होता है उसमें जो बत्ती होती है, ठीक है, वो कैसे बनाया जाता है, वो यहाँ पे पूछा गया कि आपने कभी एक विक बनाई है ऑयल लैम्प्स के लिए। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलोज़। ठीक है, ये जो वूल है यहाँ पे हमें शो किया गया है, ये शो करा जा रहा है, ये जो क्या है, वूल है, कॉटन वूल है। तो इस चीज़ को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम अपने जो लैंप्स हैं उनमें भी यूज़ करते हैं, मैट्रेस है वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। द थिन स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। ठीक है, वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। Cotton plant are usually grown at the place having black soil and warm climate. Can you name some states of our country where cotton is grown? अब जो कॉटन है वो कहाँ पर ग्रो की जाती है, जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है, जहाँ का जो मौसम है वो थोड़ा गर्म हो और जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क डाउन करें ऐसे भी। ठीक है, पहला है ब्लैक सॉइल होनी चाहिए वहाँ पर और वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। कैन यू नेम सम स्टेट्स। अब हमारे यहाँ पे इंडिया में भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ऐसी कंडीशन होती हैं। ठीक है, उनको भी हम अभी देखेंगे आगे। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट बॉल आर अबाउट साइज ऑफ लेमन। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सी कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। अब हमें यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये देखिए एक फील्ड है कॉटन प्लांट जहाँ पे ये उगाए गए हैं। ये क्या है, कॉटन का एक प्लांट होता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो फिगर है यहाँ पर कॉटन प्लांट है ये। अब इस तरीके के जो फील्ड हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कहाँ कहाँ पर, जैसे पंजाब हुआ, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान,
ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर, जैसे हमारा यूपी हुआ, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सभी कुछ राज्य हैं जहाँ पर ये जो कॉटन की फार्मिंग है ये की जाती है। ठीक है, कॉटन एक टाइप का क्या है, खरीफ क्रॉप है। खरीफ मीन्स जो गर्मियों के टाइम पे ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट है, यहाँ पर इसके बाद है, सीन अ कॉटन फील्ड दैट आर रेडी फॉर पैकिंग, इट इज़ लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विद द स्नो। अब जैसे ये जो हमें फील्ड दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके का स्नो की तरह हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एकदम स्नो बिछी हुई है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, फ्रॉम दीज बॉल कॉटन इज़ यूजुअली पिक बाय हैंड, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कंबाइनिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। अब यहाँ से जो बॉल्स निकाली गई हैं, जैसे ये जो पेड़ों में से ये जो बॉल्स निकाली जाएंगी कॉटन की, इनको हम अलग करेंगे और उन्हें यहाँ से कॉटन को सेपरेट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय द हैंड्स, दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। पहले हम हाथों से ही किया करते थे, बट आजकल हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं ये कॉटन को सेपरेट करने में। फिर है अपना जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। Jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant normally harvested when it is flowering stage. The stem of the harvested plant are immersed in the water for a few days. The stem, root and fiber are separated by hand. अब यहाँ पर है जूट। जूट क्या है, एक जूट प्लांट होता है जो कि हम कल्टीवेट करते हैं ज़्यादातर रेनी सीज़न के अंदर। रेनी सीज़न में अब इन इंडिया जैसे जूट है ये कहाँ पे किया जाता है, जो कि तटीय इलाके हैं, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल, बिहार में। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज़ हमें बताए गए हैं जहाँ पर नॉर्मली जूट ग्रो किया जाता है। ठीक है, जूट को भी ग्रो करने का अलग ही तरीका है। इसमें जो हार्वेस्टिंग है ये फ्लावरिंग स्टेज पे ही कर दी जाती है। ठीक है, द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमेंस्ड इन द वाटर फॉर अ फ्यू डेज। अब जो ये स्टेम है, ये जो टहनी है, इसको कुछ समय के लिए पानी के अंदर डुबा के रखा जाता है और फिर उसके बाद इसको बाहर निकाल के फिर हम इसी से ही जो हमारे कॉटन के बैग्स, जूट बैग्स जो बनते हैं उनको बनाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में अभी हम इतना ही रखेंगे, बाकी जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप रिवाइज़ करें सभी चैप्टर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।